गुड़िया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है और बहुत ही नाजों से पाली बड़ी होती है, पर जब गुड़िया 8 साल की रहती है तभी उसके पिताजी का देहांत हो जाता है और उसकी माँ कड़ी परिश्रम करके गुड़िया को पढ़ा लिखा के बड़ी करती है। और जब गुड़िया बड़ी हो जाती है तो बात उसकी शादी की आती है और उसकी माँ इतनी मजबूत दिल की रहती है कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए हर तरह से सक्षम रहती है। जिस घर में गुड़िया की शादी तय होती है उसे लड़के के माँ बाप नहीं रहते, वह उसके चाचा चाची उसे पढ़ा लिखा के बाद करते हैं। गुड़िया की माँ जाती है लड़के वाले के घर और शादी तय करती है, तो शादी में कुछ इस तरह से डिमांड करते हैं लड़के के चाचा और चाची बेटे को 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, दहेज में फ्रिज टीवी अलमारी वॉशिंग मशीन अनगिनत सामान चाहिए। गुड़िया की माँ तैयार हो जाती है, फिर चाचा चाची को लगता है कि यह कितना पैसा रखी है, तो चाचा चाची बोलते हैं कि मेरे हर मेहमान को एक सोने की चैन भी देनी पड़ेगी। गुड़िया की माँ तैयार हो जाती है और किसी तरह शादी तय कर देती है, घर पर आती है, घर पर शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अचानक से माँ की तबीयत खराब होती है, तो फिर गुड़िया अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसकी जांच होता है। माँ बाजार जाती है तो वहीं से डॉक्टर से मिल आती है, डॉक्टर कुछ इस तरह बोलता है कि आपको ब्लड कैंसर है। गुड़िया की मन दुखी होकर रोने लगती है कि इतना खर्चा कहाँ से आएगा, मेरी बेटी का शादी करना है। और गुड़िया की माँ इस बात को छुपा देती है कि मैं वैसे भी बूढ़ी हो चली हूँ, तो ये बीमारी में जो भी खर्च लगेगा वह सारा पैसा बचा करके वह अपना इलाज नहीं करवाती है और गुड़िया की शादी की तैयारी करने लगती है। जैसे जैसे शादी का समय नजदीक होता है उसकी माँ की तबीयत खराब होती है, पर माँ बेचारी किसी को कुछ नहीं बताती है और अपने पति के फोटो के सामने जाकर रोने लगती है। और फिर शादी का समय आता है, गुड़िया की शादी हो जाती है और जैसे ही गुड़िया अपने ससुराल पहुंचती है खबर जाता है कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। ये सुनकर गुड़िया रो पड़ती है, इसीलिए कहते हैं कि एक माँ की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता है।